दिल मोह लेने वाली अजीब कहानी। रतन टाटा ने किस पाकिस्तानी गुलकारा पर पैसे निछावर किए थे? रतन टाटा और गुलकारा नाजिया हसन के किस्से पहली बार मंजरे आम पर। कैसे इतने अमीर बने? पाकिस्तानियों का क्या किरदार रहा? क्या आप जानते हैं कि 165 अरब डॉलर के बिजनेस इंडियन टाइकून रतन टाटा सिर्फ एक ही बिजनेस में फ्लॉप हुए हैं? और आप जानते हैं कि वो जिस भी चीज को, तांबे को, मट्टी को हाथ लगाते वो सोना बन जाती। जिस भी बिजनेस को हाथ लगाते वो बिजनेस कामयाब होता। लेकिन वो कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें वो फ्लॉप हो गए? तो आपको बताते चलूं, वो है फिल्म की प्रोडक्शन। बॉलीवुड फिल्म की प्रोडक्शन उन्होंने की थी जो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गई। हाल ही में वफात पाने वाले रतन टाटा ने 2004 में अमिताभ बच्चन, जॉन इब्राहिम और बिपाशा बासु को कास्ट करके एक फिल्म एतबार बनाई थी और ये फिल्म मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गई। इसके बाद उन्होंने दोबारा कभी भी फिल्म बनाने का नहीं सोचा और इस इंडस्ट्री की जानिब कभी भी उन्होंने रुख नहीं किया। जरा रुकिए, शोबिस में ये पहला तजुर्बा नहीं था रतन टाटा का। रतन टाटा ने अपना पहला तजुर्बा म्यूजिक इंडस्ट्री से किया था और म्यूजिक एल्बम बनाने का सोचा था और इसके लिए उन्होंने पैसा किसी इंडियन गुलकार पर नहीं, और ये पैसा उन्होंने लगाया था पाकिस्तानी गुलकारा नाजिया हसन और उनके भाई जोहेब हसन पर। और मजे की बात यह है कि ये बड़ा कामयाब तजुर्बा रहा और ये एल्बम काफी मकबूल हुआ। ये कहानी जोहेब हसन ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की और कहानी कुछ यूं बताते हैं कि एक दिन उनकी वालिदा को फोन आया और उन्होंने कहा कि नासिया और जोहेब, रतन नामी किसी शख्स का फोन आया है, वो तुमसे बात करना चाहते हैं। और रिसीवर नासिया को थमा दिया। नासिया ने वो रिसीवर लिया और उस पर एक शख्स बोला कि मेरा नाम रतन है, मैं सीबीसी इंडिया कंपनी के नाम से एक म्यूजिक कंपनी बनाने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे म्यूजिक कंपनी के लिए एक एल्बम बनाएं। साथ ही रतन टाटा ने कहा कि क्या मैं इस एल्बम को डिस्कस करने के लिए आपसे मुलाकात कर सकता हूँ? नाजिया ने वालिदा से पूछा कि वो डिस्कस करना चाहते हैं और हमारे घर आ सकते हैं। उनकी वालिदा ने कहा कि आज नहीं, जुमे को बुला लो। इस पर नाजिया ने कहा कि आप विंबलडन में हमारे वाकई घर में आ सकते हैं, आप जुमे को आ जाइएगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं जुमे को आपकी तरफ आऊंगा। जोहेब कहानी को आगे यूं बयान करते हैं कि फिर जुमे का दिन आन पहुंचा और जुमे के दिन एक सूट बूट में बड़े से कद का आदमी, बहुत ही कदावर शख्सियत और बहुत ही सुलझी हुई शख्सियत उनके घर पर आई और उनके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट थी और वो निहायत ही दबे लहजे में गुफ्तगू कर रहे थे और वो ये पूछना चाह रहे थे कि क्या हम उनकी एल्बम के लिए काम करेंगे। लेकिन वो अभी तक उन्हें पहचान नहीं सके थे। वो नहीं जानते थे कि ये कोई और नहीं बल्कि मल्टी बिलियनियर इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा जी हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक अपने मुतालिक कोई भी बात नहीं बताई थी। उनका कहना था कि वो अगर आप राजी हैं तो मेरी तरफ से कोई आदमी या कोई भी पर्सन जो है वो आपसे राब्ते में रहेगा, लेकिन एग्रीमेंट के लिए अपनी वालिदा और वकील से मशवरा जरूर कर लीजिएगा। ये वो मशवरा था जो रतन टाटा ने बिल्कुल दोनों बहन भाइयों को मुफ्त दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर कोई एग्रीमेंट पर एतराज हो या कोई और मामला हो तो मुझसे डायरेक्ट बात कीजिएगा। और फिर जोहेब और नाजिया ने हामी भर ली और यंग तरन का एल्बम लॉन्च हो गया। उस वक्त अमेरिका में MTV नया आया था और उन्होंने ये गाना जो एल्बम है वो लॉन्च किया हुआ एल्बम उन्होंने ये नशर कर दिया। और फिर उन्होंने जोहेब और नाजिया को बुलाया और कहा कि हमने ना तो कभी ऐसा एल्बम और गाना देखा है और ना ही कभी सुना है, क्या आपने पहले कभी कोई इंग्लिश सॉन्ग्स गाए हैं? भारत ने भी अपने चैनल दूरदर्शन में ये गाने ऑन एयर किए थे और ये बहुत ज्यादा मकबूल हुए थे और ये एल्बम काफी मकबूल रहा था और जोहेब और नाजिया जो है वो भी खासे मकबूल हो गए थे। इस एल्बम ने डिस्को दीवाने को भी पीछे छोड़ दिया। खैर, जोहेब कहते हैं कि उन दोनों की मुलाकात मुंबई के ताजमहल में रतन टाटा से पहली मर्तबा एल्बम की लॉन्च के मौके पर हुई थी, जहां पर MD ने बताया था कि ये रतन टाटा जी हैं और उससे पहले तक उन दोनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो किस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और रतन टाटा जी कौन है। उन्होंने बताया कि रतन टाटा जी ने फिर उन्हें अपने घर डिनर पर भी मदऊ किया था। जोहेब कहते हैं कि उन्होंने और नाजिया ने सोचा कि रतन टाटा जी कोई बहुत बड़े महल में रहते होंगे, लेकिन जब वो वहां पे गए तो उनका घर देखकर हैरान हो गए। ये 2 कमरों पर मुश्तमिल जो है घर था और बेडरूम से वहां पर रतन टाटा जी की बहन रहती थी और उनका एक कुत्ता था जिनसे वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो ये देखकर हैरान लगे कि इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट इतनी सादगी से जिंदगी गुजारता है। खैर, उन्होंने वहां पर खाना खाया और खाना खाकर, क्योंकि खाना बहुत ज्यादा सादा था, लेकिन कहते हैं कि खाना खाने का जायका आज भी उनकी जुबान पर ताजा है।